अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बैक पार्लर की मैक्रोनीज और स्पैगेटीज। तो ये बहुत ही चटपटी है, बहुत ही मज़े की है और यूं बनने वाली है 5 मिनट में। तो चटाकेदार है ये, बहुत आपको बहुत खाने में मज़ा आएगा। तो हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। आज मैं आपको अपने तरीके से बना के दिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्लर का लिया है स्पैगेटीज का पैकेट एक, और साथ ही मैक्रोनीज का एक पैकेट लिया है। तो ये मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए पानी ऊपर रख दिया है। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये दोनों चीज़ें बॉईल करने के लिए। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट अपनी मैक्रोनीज का इसमें डाल दिया। मैक्रोनीज छोटे बड़े साइज़ में भी होती है, आपको जो साइज़ पसंद हो आप वो ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पैगेटीज ली है पूरा पैकेट। इसको हम हाफ कर लेंगे तोड़ के। आप साबुत डालना चाहें साबुत भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बहुत फेवरेट है, बच्चे लंच में बहुत शौक से लेके जाते हैं, घर में बहुत मज़े से खाते हैं, बच्चों की तो फेवरेट है। ये बहुत से स्टाइल्स में होती हैं, आप कोई भी स्टाइल ले सकती हैं। बटरफ्लाई भी होता है, सारा सर्कुल भी बना होता है, हर चीज़ तरह होती है। ये स्पैगेटीज जो होती है ये थोड़ी सी मोटी भी होती है, पतली भी होती है। आपको जो जिस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद हो, पास्ते की कोई भी पसंद हो, आप कोई भी ले सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैंने ये ले ली। मेरे बच्चों को ये पसंद है। ठहर जा। ये यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल ऐड करें, घी ऐड करें, कुछ भी ऐड कर सकती हैं। आपको ऑयल पसंद है ऑयल कर लें, मुझे घी पसंद है। मैंने यहाँ पे इसमें घी ऐड कर दिया है। मैंने 3 चम्मच घी के लिए हैं। आप ऑयल के भी 3 से 4 चम्मच डाल सकती हैं। अब इसको हम बॉयल करने के लिए 6 से 7 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो इधर साथ ही हमने अपना चिकन रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। ये देखिए चिकन हमारा बॉयल हो रहा है। ये अच्छे से बॉयल जब हो जाएगा तो इसको हम श्रेड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने पानी, कुछ भी नहीं इसमें डाला, पानी डाल के चिकन डाल के 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसको हम उतार लेंगे, इसको श्रेड कर लेंगे चिकन को ठंडा करके। ये देखें, मैंने 7 मिनट के लिए इसको कुक किया है। ये देखें, इसकी कुछ शक्ल यूँ हो गई है। आपको जिस पॉइंट पे लगे कि हमारी आपकी स्पैगेटी पे करता है डिपेंड, आपको जिस तरह लगे कि हमारी ये गल गई हैं। ये देखें, मेरी तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। ये देखें, तो मैं अब इसको स्ट्रेन करने लगी हूँ। आपको जिस पॉइंट पे लगे कि ये कुक हो गई हैं तो आप इसको जल्दी से स्ट्रेन कर लें। जी ये देखें, मैंने स्टेन कर लिया है। अब इसमें मेन पॉइंट जो ये है कि मैंने टैप के नीचे रखा है, इसको टैप खोल दी है। जब इसको आप स्टेन करें तो आप इसको ठंडे पानी से ज़रूर वॉश करें ताकि इसकी जितनी भी चिकनाहट है ये चिपके ना। अगर आप वॉश नहीं करेंगी तो हमारी मैक्रोनीज सारी आपस में चिपक जाएगी। ये देखें, अब ये कितनी अच्छे से खिली खिली लग रही है। ये देखें इस तरह से। तो अगर आप ठंडे पानी से इस तरह इसको वॉश नहीं करेंगी तो वो सारी आपस में साथ चिपक जाएंगी। तो आप इसको ठंडे पानी से ज़रूर वॉश कीजिएगा तो बहुत अच्छी बनेंगी। जी अब इसमें हम अपना मटीरियल रेडी कर लेते हैं जो इसमें चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, आपको बताते हैं कि कैसे इसको डालना है। जी ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लेके इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ये देखें, इसमें अब हम चिकन डाल रहे हैं। इसको अच्छे से हम सौटे कर लेंगे। ये देखें,
आप अपनी मैक्रोनीज के हिसाब से ऑयल डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से 3 चम्मच लिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। ये घी छोड़ देती हैं, ऑयल छोड़ देती हैं। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस डालते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया है, आधा चम्मच मैंने चाट का मसाला लिया है और 1 चम्मच मैंने भर के तंदूरी चिकन मसाला लिया है। और चिकन के 2 क्यूब्स मैंने यहाँ पे कनौर या मैगी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो चिकन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये जाएंगे सारे स्पाइसेस इसमें। अब इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही अपनी हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। वो है यहाँ पे मैंने एक बेल पेपर काट लिया है छोटे टुकड़ों में। ये देखिए, एक मैंने गाजर बड़े साइज़ वाली ली थी, वो काट ली है लंबाई वाली। और हाफ गोभी का फूल मैंने बंद गोभी का लिया है, वो काट लिया है। आप इसमें चाहे कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल डाल लें। बेल पेपर येलो डाल लें, रेड डाल लें, कुछ जो आपके सीज़न के हिसाब से हो और जो आपको पसंद हो। ये मैं अब इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस लिया है, ये भी जाएगा इसमें। के करीब सोया सॉस मैंने डाला है, ये भी इसमें जाएगा। 3 से 4 चम्मच मैंने वाइट सिरका लिया है खाने वाला, ये भी इसमें जाएगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ली है, यहाँ पे मैंने 1 भर के चम्मच मायोनीज़ का डाल दिया है, ये भी इसमें जाएगा। इसके साथ आपका फ्लेवर टेस्ट बहुत। इसको अब हम अपने वेजिटेबल के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छे से मराद के अच्छे से मिक्स कर लें। इतना भी कुक नहीं करना कि हमारी वेजिटेबल मुरझा जाए। ये देखें, 2 से 3 मिनट इसको हम कुक करेंगे। अच्छे से इसको हमने कुक कर लेना है, ताकि जो सब्जियों का हल्का फुल्का सा पानी है वो ड्राई हो जाए। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत सी खाई होंगी ये स्पैगेटीज़, मैक्रोनीज़, ये बहुत ही मज़े की है। ये अलग से स्टाइल का पास्ता है, मैक्रोनीज़ है, ये बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर बना के खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, अपने हस्बैंड को खिलाइएगा, बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखें, हमारे 2 से 3 मिनट हो गए इसको कुक करते हुए। वो छोटा मेरा लग रहा था कढ़ाई, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र इसको कर लिया, क्योंकि हमने इसमें अब अपनी मैक्रोनीज़ भी मिक्स करनी है। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे बिल्कुल। तो अब मैक्रोनीज़ इसमें मिक्स करेंगे। हमारी जो हमने अभी तक वो देखे ठंडी हो के भी, ये देखें अकेली केली है, साथ में बिल्कुल नहीं चिपकी। तो अब इसको हम डालते हैं अपनी वेजिटेबल में। तो अब इसको हम अच्छे से, ये देखें, इस तरह अपनी मैक्रोनीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छा करके 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको कुक करेंगे। ये देखें, अभी से कितनी खूबसूरत लग रही हैं, खुशबुएं बहुत मज़े की आ रही हैं। अच्छा, दोबारा से हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। अच्छा, इस पॉइंट पे आप ये भी टेस्ट कर सकती हैं, नमक भी टेस्ट कर सकती हैं और आप चिली भी टेस्ट कर सकती हैं। अगर तो आपको चिली कम लग रही है आपके टेस्ट के हिसाब से, तो आप ब्लैक पेपर थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं। ठीक, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको कुक किया है।
अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये लग कैसी रही। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने डिश आउट करके आपको दिखाया है ये इसकी लुक कैसी लग रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लग रही हैं। सॉरी, अगर आज की मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। तो आइए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं ये कैसी लग रही है। बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चले मिलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।